पुतिन का एक आदेश और रूस बनने वाली है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना। यूएस को पीछे छोड़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री जारी की है। सरल भाषा में आदेश, जिसमें कहा गया है कि देश के सशस्त्र बलों में जवानों की संख्या 130 कर दी जाए। इसमें 15 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल भी होंगे। रूस अब अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या में 1.80 लाख की बढ़ोतरी का आदेश दिया है। नए आंकड़ों के अनुसार एक्टिव सैनिकों के आधार पर चीन पहले स्थान पर है। इसके बाद रूस, भारत, अमेरिका और उत्तर कोरिया का स्थान है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस ने अपनी सेना को लगातार बढ़ाया है और वर्तमान में लगभग 7 लाख सैनिक यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए हैं। रूस की सेनाएं पूर्वी यूक्रेन की 1000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में सक्रिय हैं और कीव की सेना से लगातार संघर्ष कर रही हैं, जिसके कारण रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इन योजनाओं से घर घर तक पहुंचे पीएम मोदी खूब होती हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी तीसरी पारी चालू है और अब तक के उनके कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो उनके नेतृत्व वाली सरकार के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई हैं और गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं जो विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबों को जीरो बैलेंस बैंक खाता खोलने की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों को 6,000 रुपए सालाना सहायता प्रदान करती है, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी लोन मिलता है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार लाना है। हूती विद्रोहियों ने दिखाया नई हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 का वीडियो, इसी से हुआ था इजरायल पर हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने अपनी उस हाइपरसोनिक मिसाइल से पर्दा हटा दिया है जिससे उसने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया था। सतह से सतह पर मार करने वाली इस नई मिसाइल का नाम है पैलेस्टाइन 2। इस मिसाइल की अधिकतम गति 19,756 किलोमीटर पर आर है। इसकी रेंज 2,150 किलोमीटर बताई जा रही है। हाल ही में यमनी सेना में एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल की गई है जो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलती है और मैक 16 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकती है। इस गति पर यह मिसाइल किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोक पाना लगभग असंभव है। मिसाइल की अत्यधिक मैन्यूवरेबिलिटी इसे इंटरसेप्टर मिसाइलों से बचने में सक्षम बनाती है, जिससे यह हवाई हमलों के दौरान दिशा बदल सकती है। 15 सितंबर 2024 को हूती विद्रोहियों ने इस मिसाइल का उपयोग कर इजरायल पर हमला किया, जिसमें 2040 किलोमीटर की दूरी केवल 11.5 मिनट में तय की गई। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि हमला ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका।
भारत ने जीता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में चीन को हराया। गत चैंपियन भारत ने मंगलवार को यहां मेजबान चीन पर 1-0 से संघर्षपूर्ण जीत हासिल कर अपना 5वां हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब जीता। यह भारत का 5वां खिताब है। भारत ने 2024 में एक और खिताब जीतते हुए अपने हॉकी इतिहास में 5वां खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत 2011, 2016, 2018 और 2021 में भी खिताब जीत चुका है। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम को चीनी रक्षा को भेदने में पहले 3 क्वार्टर में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः डिफेंडर जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में एक फील्ड गोल कर मैच का एकमात्र गोल किया और भारत को जीत दिलाई। वहीं पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों के हाल पर की टिप्पणी, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। भारत के मुसलमानों पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने हाल ही में भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया जहां मुसलमान खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिसका भारत ने कड़ी निंदा की। खामेनेई ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मुसलमानों की पीड़ा पर टिप्पणी करते हुए भारत, म्यांमार और गजा का जिक्र किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खामेनेई की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया और कहा कि ऐसे बयान देने वाले देशों को दूसरों की आलोचना से पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब खामेनेई ने भारत की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में दिल्ली दंगों और कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की थी। हसीना का डर कहीं सच साबित ना हो जाए। बांग्लादेश पहुंचा यूएस डेलीगेशन, निवेश की इतनी मोटी रकम, यूनुस भी हैरान। बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है, जबकि शेख हसीना की सरकार को 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। यूनुस की सरकार को अमेरिकी डेलीगेशन का समर्थन मिल रहा है, जिन्होंने $202 मिलियन की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। इससे पहले शेख हसीना ने अपने तख्तापलट की आशंका जताई थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। हसीना ने यह भी कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जिससे भारत के लिए भी सुरक्षा चिंताएं पैदा हो सकती हैं। कूड़ा हो जाएंगे पेट्रोल डीजल वाहन। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अगर आपके पास भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी है या आप ऐसा कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि भारत जल्द ही पेट्रोल डीजल वाहनों से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है और ग्रीन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत 16 लाख करोड़ रुपए ईंधन के आयात पर खर्च करता है, जिसे बायोफ्यूल और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग से कम किया जा सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में तेजी आ रही है और कई कंपनियां फ्लेक्स इंजन वाली बाइक्स बनाने पर काम कर रही हैं। बोलेरो में सवार थीं 3 महिलाएं। अचानक पुलिस ने मारा छापा, फिर पैकेट के खुलते ही उड़े होश। समाज के लोगों में नशा स्वरूपी जहर घोल रुपए की चाहत में अब महिलाएं भी पुरुष के समान शातिर तरीके से गिरोह बना ली है। गिरोह बनाकर मादक पदार्थ तस्कर एवं खरीद बिक्री का कारोबार कर रही है। हाल ही में फरिंगोला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने 223 किलो गांजा के साथ एक पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो गाड़ी में तहखाना बनाकर तस्करी कर रहे थे। ये महिलाएं अपने क्षेत्र में गांजा का कारोबार करती थीं और खुद ही तस्करी के लिए यात्रा करती थीं। गाड़ी की तलाशी के दौरान तहखाने में छिपा गांजा बरामद हुआ।
इससे पहले भी कई महिलाएं तस्करी में पकड़ी जा चुकी हैं, जिससे पुलिस अब महिलाओं के वाहनों की भी सघन तलाशी लेने से नहीं हिचकिचाती। बिहार में 300 लोगों से 8 करोड़ रुपए की ठगी, एक परिवार ने पूरे गांव को कैसे ठगा? मचा हड़कंप। बिहार के रोहतास में करीब 300 लोगों से 8 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ये सभी पीड़ित लोग रोहतास के मोथा गांव के रहने वाले हैं। जिनके साथ ठगी हुई है उसमें ज्यादातर महिलाएं और गरीब मजदूर लोग हैं। बिहार के मोथा गांव में शिव कुमार साह और उसके परिवार ने गांव के लोगों के नाम पर लोन उठाकर ठगी की। पिछले 10 वर्षों से यह धोखाधड़ी चल रही थी, जिसमें शिव कुमार की पत्नी, पुत्र, बहू और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। ठगी का खुलासा तब हुआ जब बैंकों से लोन नोटिस आने लगे। आरोपित परिवार गांव से फरार हो गया है और पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 12 बैंकों के मैनेजरों की संलिप्तता भी पाई गई है। मोदी सरकार को समर्थन की बीजेपी से बड़ी कीमत वसूलेंगे नीतीश कुमार। बिहार एनडीए में रगड़ा तय, जानिए अंदर खाने की बात। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता अलग अलग नामों से राजनीतिक यात्राएं निकाल रहे हैं। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार जल्द से जल्द बोर्ड निगम में रिक्त पदों को भरने की कोशिश में लगे हैं। एनडीए में भाजपा और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जेडीयू 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि बाकी सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए होंगी। भाजपा ने नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए के नेता के रूप में मान्यता दी है, लेकिन सहयोगी दलों जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटों की दावेदारी बढ़ने से गठबंधन में असंतोष की स्थिति बन रही है। एनडीए में सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेबनान में एक साथ फटे 1000 से ज्यादा पेजर, 1200 से अधिक जख्मी, हिजबुल्लाह के कई लड़ाके बने टारगेट। लेबनान में मंगलवार को 1000 से अधिक पेजर बमों के धमाकों से सनसनी फैल गई, जिसमें हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया। इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें ईरान के लेबनानी राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह, जिसे अमेरिका और यूरोपीय संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ईरान से समर्थन पाता है और हमास का समर्थन कर रहा है, जो गाजा में इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल है। पेजर बम के धमाकों का असर पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुआ है और यह घटना इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच हुई है। आतिशी के सीएम बनते ही फॉर्म में आप मांग लिया अपनी ही सांसद का इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, जिससे पार्टी में उत्साह बढ़ गया है। पार्टी अब अगले वर्ष होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव की तैयारी में जुटी है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है। इसी दौरान पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांग लिया है, जिन्होंने आतिशी को डमी मुख्यमंत्री बताया और उनके परिवार पर अफजल गुरु के समर्थन में बयान देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने स्वाति के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्पीड न्यूज।